जहाँ पर आज के डेट में मिनरल्स वाले पानी भी 125 रुपए में मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, तो हमने इस पानी को मैं स्टार्टअप इंडिया की टीम के साथ, एम्बेसी ऑफ इंडिया के साथ यूरोप पीते तो हैं, इतना तो ध्यान रहता है कि बेटा 6 गिलास पानी कम से कम पी लो, 3 लीटर पानी तुमको पीना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों में पानी आखिर कौन सा पीना चाहिए, हम लोग कर सकते थे मेट्रो सिटीज़ में सेट। और ऐसा लगा कि क्यों ना मैं ऐसा चीज़ लाऊं इंडिया में या लोगों के साथ जुड़ूं पानी से रिलेटेड, जो एक पानी को इतना अच्छा प्योरीफाई करे, उसमें सभी चीज़ दे सकूं जो एक हेल्थ के लिए जो बहुत ज़रूरी है। प्रथम ही शुद्धाचार है देह वस्त्र स्थान, यह संयम नित्य राखिए शुद्ध धान्य जलपान। साथियों बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के नालंदा जिले के शंकरडीह ग्राम में। आप सब हमारे सामने देख पा रहे हैं इको विहा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी हाँ बिल्कुल, आज मैं इसी कंपनी के बाहर मौजूद हूँ और आपको कुछ देर बाद मैं लेके चलूँगा इस कंपनी के अंदर। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कंपनी स्टार्टअप इंडिया से रिकग्नाइज्ड है, साथ में स्टार्टअप बिहार से रिकग्नाइज्ड है। और आज आपको दो शानदार पर्सनालिटी से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं। आइए आपको लेके चलता हूँ भीतर, जहाँ आज आपको मुलाकात कराने जा रहा हूँ दो शानदार पर्सनालिटी से। तो आइए आपको लेके चलता हूँ, शानदार पर्सनालिटी से मुलाकात कराते हैं। मैम बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ सुमिता सिन्हा, इको विहा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर। मेरा नाम अविनाश हुआ, मैं इस कंपनी का इंचार्ज भी हूं और पूरा देखता हूं। मतलब मेरे अंडर में पूरा मशीनरी है, सेल्स भी है और प्लस मैं प्रोडक्शन का भी हेड हूं। तो मैम मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। आप इसके पहले क्या करती थी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? और सुनने में आता है कि स्टार्टअप इंडिया से रिकग्नाइज्ड आपकी कंपनी, साथ में स्टार्टअप बिहार से रिकग्नाइज्ड है। तो मैं आपसे जानना चाहूँ थोड़ा आपके बारे में प्लीज़। तो सबसे पहले अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरी स्कूलिंग जो है वो एयरफोर्स कैंपस से हुई है और उसके बाद मुझे इंडिया के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मन था। तो जब मेरा सिलेक्शन भुवनेश्वर के एक कॉलेज में हुआ जो कि इंडिया में टॉप मोस्ट में आता है एनसीईआरटी के थ्रू, और वहाँ से मैंने 4 साल की पढ़ाई की और फिर मैंने मास्टर्स बैंगलोर से किया है। और उस दौरान जब मैं लाइफ साइंस की पढ़ाई कर रही थी, उसमें डिसर्टेशन था, रिसर्च था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ डील हो रही थी, तो मुझे बहुत चीज़ें समझ आई उस टाइम पे। और उसी दौरान इवन मैं JNCAR जो कि बैंगलोर में है, उस इंस्टीट्यूट में भी गई। एक प्रोग्राम है वहाँ इंसर्च, और उस दौरान वहाँ पर IISc बैंगलोर जो कि एक मदर इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वहाँ से भी काफ़ी साइंटिस्ट आए। और जब मैं उनसे भी बात की और मिली तो मुझे ऐसा समझ आया कि एक्चुअली रिसर्च या कोई भी चीज़ जो भी कोई अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं उसमें बहुत ही बारीकी से काम हो रहा है और सारे स्तर के लोग बहुत ही ग्राउंडेड हैं, बहुत ही मेहनती हैं। वो भले ही कैमरा के सामने आए ना आए, अपने स्टूडेंट के माध्यम से, अपने रिसर्च के माध्यम से, अपने प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं वो। और ये सब देखते हुए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी आया। और मेरी शादी अविनाश जी से हुई तो इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया और हम दोनों ने एक विज़न बनाया कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे सबके लिए कुछ अच्छा हो पाए। अब वो गैप हमें ढूंढना था। उस दौरान ये भी अलग अलग IITs में अपना जो मैकेनिकल का इनका रिसर्च था, इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए अलग अलग IITs में। और मैं उस टाइम पर मैंने चूज़ किया कि मैं स्कूल्स में जाऊं पढ़ाने के लिए, ताकि मैं बच्चों के बीच में रहूं, उनको अवेयरनेस के लिए भी। क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट भी है, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो हम बोलते हैं कि प्लांट्स को, अगर बेसिक एक पौधे की बात करें तो उसको खाद पानी जो है वो कहाँ से जा रहा है, जड़ से जा रहा है वो सब चीज़ें, और वो न्यूट्रिएंट को कैरी कर रहा है, वो लेके जा रहा है पूरे जड़ से सब जगह पर। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी जब कुछ भी चीज़ें हम खाते पीते हैं तो डाइजेशन जो होता है वो चीज़ें जा कैसे रही, हम तो जानते हैं ब्लड के माध्यम से, लेकिन हमारा पूरा जो शरीर है वो 70% जो हमारा वेट है ना, उसमें से 70% मतलब एक अप्रॉक्स है, लगभग मैं बोलूँगी 60% जो है वो वाटर है, पानी। तो मुझे क्लिक किया कि पानी एक इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन इससे जो है फोकस लोगों का हटा हुआ है। मतलब पीते तो हैं, इतना तो ध्यान रहता है कि बेटा 6 गिलास पानी कम से कम पी लो, 3 लीटर पानी तुमको पीना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों में पानी आखिर कौन सा पीना चाहिए, और जो हम जिस पे इतना भरोसा कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सब पानी खराब है, लेकिन जो पानी हम पी रहे हैं, क्या आपने उसका आसपास जो टेस्टिंग जो
लैब्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, और घर का, कंपनी का, सबका टेस्टिंग चलता रहता है। तो आपको भी देखना चाहिए कि क्या वो पानी शुद्ध पानी है जो हम पी रहे हैं, जो हम बच्चों को पिला रहे हैं, क्योंकि हम तो बहुत अवेयर हैं आज की डेट में डाइट को लेकर, कि हमको वेट लॉस कर लेना है, एकदम उच्चतम भोजन कर लेना है, मे बी नॉनवेज भी नहीं खाना है, हमको प्रोटीन प्लांट सोर्स से लेना है। तो खाने को लेके तो बहुत सारी बातें हो रही हैं और अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन पानी का क्या? पानी तो इतना मूल है, आप समझिए 60% हमारे शरीर में पानी है। तो उस पानी के ऊपर लोगों का ध्यान केंद्रित हो, ये सारा बैकग्राउंड लेते हुए हम लोगों ने सोचा कि हम पानी का काम करेंगे, और हमने इसका रिसर्च जो है इस टॉपिक पे बात करना नागपुर महाराष्ट्र से स्टार्ट किया। वहाँ पे हम 2018 की बात है, 2018 से ही हम लोग मतलब इसके बैकग्राउंड में लग चुके थे अपना काम करते हुए। तब मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा में थी, उसके बाद मैं एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल में भी 2.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया, और उस दौरान कोरोना भी हुआ, और उसके भी रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े। तो पता चला कि जो विटामिन B12 है उसकी डेफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों में जो थी वो उसका जो मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा हो चुका है। तो ये सब देखते हुए हम लोग ने सोचा कि पानी तो बेच के बहुत लोग कमा रहे हैं, हम सबसे पहला फोकस करेंगे कि लोगों को एक ऐसा पानी दें जिससे कि शरीर जो है वो अच्छा हो, स्वस्थ रहे। तो इसलिए हमने लॉन्च किया विटामिन B12 वाटर, जो कि 10 मल्टी स्टेज प्रोसेस्ड है, और इसमें हमने B12 उतना ही डाला है जो कि आम कोई भी पी सकते हैं। हमने इसको अलग से अभी ऐसा नहीं बनाया है कि कोई स्पेसिफिकली सोच ले कि हमको ये पीना है कि नहीं पीना। ये पानी सबके लिए हमने बनाया। और अगर प्राइस के बारे में सोचेंगे तो जहाँ पर आज के डेट में मिनरल्स वाले पानी भी 125 रुपये में मिल रहे हैं अच्छे, तो हमने इस पानी को 50 रुपये में लॉन्च किया। हमारे इसके पीछे भी चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे भी हमने देखा मार्केट में कि कुछ लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो इसीलिए हम लोग ये भी कर रहे हैं कि एक ऐसा पानी जो सब लोग पी सके, उस रेंज में भी हम एक पानी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। पानी की बात तो हो रही है, लेकिन पानी प्रदूषित भी हो रहा है और पानी की कमी भी बढ़ते जा रही है, और इन दोनों में हमको पानी का संरक्षण भी करना है और अपने स्वास्थ्य को भी संरक्षित रखना है, ताकि हम स्वस्थ रहें और हमारे आने वाले जनरेशन भी स्वस्थ रहें। तो इसी के दौरान मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर 2024 में मैं गल्फ फूड में गई थी, जो कि दुबई में होता है, और उसमें लगभग 135 देश के लोग आते हैं, सिर्फ फूड एंड वाटर रिलेटेड, बेवरेज रिलेटेड। और आप भी अगर आप सोचें और देखें तो जितना भी आपके आसपास बेवरेजेस है, कोई भी ड्रिंक पी रहा हो, उसमें सबसे मूल्य चीज़ आपको क्या मिलेगा? पानी। तो पानी सबके मूल में है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ DPIIT जो स्टार्टअप इंडिया है, उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया, और मैं स्टार्टअप इंडिया की टीम के साथ, एम्बेसी ऑफ इंडिया के साथ यूरोप गई, और वहाँ के एक स्लश जो नवंबर में हुआ था उस इवेंट में गई। और उस इवेंट में भी मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और वर्ल्ड के इनोवेटर से मिल पाई यूरोपियन कंट्री में। और उस टाइम पे भी मेरा जो मोटिव था मुझे बहुत क्लियर दिख रहा था। और जैसा कि यहाँ आप स्वरवेद देख सकते हैं, तो स्वरवेद में अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी ने लिखा है, धीरे गाछ लगाइए, धीरे सींचा जाए, धीरे में विस्तार है, ऋतु आए फल पाए। तो जब हम पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ को टाइम लगता है। व्हेन अ प्लांट इज ग्रोइंग, इट टेक्स टाइम टू कम टू इट्स फुल लेंथ, to give the flowers, to give the fruits. Then same with our any kind of concept. It's a very layman thing to talk about water, I know, and it's not very easy to stand with the international leader talking about water. What water? So these things are not so easy to go with. काफ़ी लोग AI इनोवेशन ला रहे हैं, फूड में इनोवेशन ला रहे हैं, पैकेजिंग में ला रहे हैं अलग अलग चीज़ें, सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। और सस्टेनेबिलिटी पे जब मैंने बोला तो एक चीज़ मुझे याद आ रही है, तो मैं G20 का जो मीट हुआ था, ये डायरी रखी है तो मुझे याद आया कि मैं जागृति यात्रा में भी जब गई थी G20 वाले में, तो इसमें हमने पूरे इंडिया में 8000 किलोमीटर जो तय किया G20 स्टार्टअप 20, तो ये 2023 में हुआ था। और उस टाइम पे भी मैंने लोगों से जो बात की, वो बात की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर
कि ठीक है, अभी लोगों के अवेबिलिटी के लिए, अफोर्डेबिलिटी के लिए कि हर कोई खरीद पाए, हम एक रिसाइक्लेबल बॉटल पे लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आगे हम ऐसा क्या फ्यूचर लाएं कि उस बॉटल्स को भी हम सस्टेनेबल वे में करें। और जहाँ तक अफोर्डेबिलिटी की बात है तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अभी भी इंडिया में ये सारे सेटअप्स करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर मेरी यही प्रार्थना है जो हम सब को चला रहे हैं और जो सृष्टि को भी चलाने वाले हैं, और क्योंकि हम सब भी लगे हुए हैं, बहुत सारे इनोवेटर्स भी लगे हुए हैं कि हम ऐसी पैकेजिंग लाएं जिसमें वाटर एकदम सस्टेनेबल वे में आए और लोगों को मिल पाए। तो ये हमारा इन फ्यूचर का भी स्कोप है जिसके लिए हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मेरा ऑलरेडी 12 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, मशीन के बीचों में मैं रहा हूँ। मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पुणे से ही हुई है, फिर बिट्स से मैंने पढ़ाई किया है रांची से, और डिफरेंट आईआईटीज़ में भी मैं गया हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ, लोगों को बीच में भी रहा हूँ। तो जो मुझे मशीन का जो डिज़ाइन आया, जो थीम्स आए, मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं ऐसा चीज़ लाऊं इंडिया में या लोगों के साथ जुड़ूं पानी से रिलेटेड, जो एक पानी को इतना अच्छा प्योरीफाई करे, उसमें सभी चीज़ दे सकूं जो एक हेल्थ के लिए जो बहुत ज़रूरी है, जो अवेयरनेस के लिए भी, और एक तरह से हेल्थ को हमको प्रोसेस कर सके, उस चीज़ को मेंटेन कर सके, वो सबको समझते हुए ये मशीन का लोगों के बीच में जाके लेना करना, पूरा लाइनअप करना, वो मेरे थ्रू जो रहा है प्रोडक्शन के लाइन में। इसीलिए मैं यहाँ पे प्रोडक्शन का हेड भी, एज अ फाउंडर टीम भी हूँ, और मेरे तरफ से पूरा सबके लिए यही रहेगा कि ये जो पानी है विटामिन B12 को लेके जो चर्चा की है, जो हमारी डायरेक्टर मैम हैं, वो जो बताई हैं इस पे अमल करें। ये पानी इतना अच्छा है, इतनी प्योरिटी इसको रखा गया है कि इसको पीते ही आपको एक एनर्जी फील होता है, एक बहुत सारा हेल्थ को इम्प्रूव करता है वो, प्लस ये अपने आप में बहुत वेल है। आज के समय में जिस तरह से 20 रुपए का पानी पूरे भारत में बिक रहा है, बहुत सारे लोग उसको पी रहे हैं बिना देखे सोचे समझे, इस हिसाब से आपके पानी को मार्केट में लाने में या लोगों के बीच तक पहुंचाने में कितना चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है? चैलेंज बहुत फेस हो रहा है। बहुत लोगों को कॉस्टिंग को लेके होता है, कुछ लोग को लगता है कि मैं विटामिन B12 क्यों पीऊँ, लोग को ये भी नहीं मालूम हमारे बॉडी में कमी है कि नहीं, जबकि इसके बहुत सारे सिम्टम आपको अपने आप में बुझाता है। जैसे ठंडापन लगना, ज़्यादा लगने लगेगा तो समझिए जो कुछ ना कुछ कमी हो रही है आपकी बॉडी में, या कमजोरी लगना, ठीक है, या पेट में डाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम होता है। मतलब ये एक सिम्टम है जो धीरे धीरे अपने आप शुरुआत होता है विटामिन B12 का, मगर लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ये सोचते हैं कि जब होगा तब दवाई खा लेंगे, मतलब पहले से प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। जबकि हमेशा जैसे मशीन जब बनती है या कोई भी नया लॉन्च होता है ना, तो एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस से पहले एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आता है, जो बोला जाता है कि मशीन क्यों ख़राब होने दें, उससे पहले हम मेंटेनेंस कर दें, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। इसी तरह से हमारा बॉडी है जो एक मशीन की तरह वर्कआउट होता है, जो 24 घंटा आपके साथ रहती है, आपका हेल्थ देखती है। यदि इसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के रूप में लें और इसको मेंटेन करें ना, तो आप कभी बीमार जल्दी होंगे ही नहीं, और आप मतलब आप जो भी खाएंगे उसको डाइजेशन में फ़ायदा होगा, हर एक बहुत सारे फ़ायदे हैं विटामिन B12 का। हम लोग कर सकते थे मेट्रो सिटीज़ में सेट, और हमारी प्लानिंग भी हो रही थी क्योंकि हमारा बेस भी बैकग्राउंड में जो हम देख रहे थे, तो मेरी पढ़ाई भी जब हो रही थी बैंगलोर में, और इनका भी जो अविनाश जी का मैकेनिकल का जो बैकग्राउंड था, इनके जो जॉब प्रोफेशंस थे वो बैंगलोर में थे, तो हमारे भी अच्छे चेन नेटवर्क हैं वहाँ पर, और वहाँ पर लोगों में अवेयरनेस भी अच्छी है। लेकिन हमें लगा कि हम उस जगह से स्टार्ट करें या उस जगह पे करें काम जहाँ से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जहाँ से हैं। और मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मेरे दादाजी रहे हैं, वो राजगीर है, और राजगीर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक जगह है। तो नालंदा की इतनी सारी खासियत है, इवन कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो पहले की थी, जो पूरी दुनिया में जाना यस, तो पूरे जो वर्ल्ड फेमस, हर कोई यहाँ आते थे एजुकेशन के लिए। तो ऐसा क्या गैप हो गया कि सब चीज़ें लुप्त हो गई, जो भी मुगल्स के टाइम पे हुआ, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ, वो हो चुका है, लेकिन अब तो हम वो चीज़ें कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जितने भी चैलेंजेस रहे हैं और हैं भी अभी भी, ये भी मैं बहुत क्लियरली मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी रूरल पार्ट में करना
और ऐसी जगह पे जहाँ पे वो चीज़ें सेट नहीं हुई हैं, तो हम लोगों को बहुत चीज़ें, एक एक ऑफिस में अगर मैं बताऊं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, एक वाटर प्लांट को सेट करने के लिए, चाहे वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, इवन फायर डिपार्टमेंट हो, और इसके अलावा भी जितना भी SIPB है, पोल्यूशन है, हर एक हेड ऑफिस में, MSME डिपार्टमेंट, बिहार स्टार्टअप, हर ऑफिसेज में मैं खुद गई हूँ और एक एक इंचार्ज से मैंने बात की है। हर पेपर को मैंने ग्राउंड लेवल पे हर चीज़ों पे काम किया है, ताकि कहीं पे भी कोई त्रुटि ना हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आ जाए जिससे हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो अपने तरफ से हम लोग सेफ्टी लेके चल रहे हैं और यही कोशिश है कि हम अपने तरफ से बेहतर कर सकें।